उसने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा, पर मेरी हर खामोशी समझ लेती थी। शायद इसीलिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठा। कॉलेज का पहला दिन था, क्लास में सब नए चेहरे थे, पर एक लड़की बार बार मेरी तरफ देख के हंस रही थी। मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद अटेंडेंस हुई। अंजलि शर्मा, प्रेजेंट सर। उसकी आवाज़ मैंने पहली बार सुनी और पता नहीं क्यों दिल को अच्छी लगी। लंच ब्रेक में मैं अकेला कैंटीन में बैठा था, तभी वो आई और बिना पूछे सामने बैठ गई। तुम बहुत चुप रहते हो क्या? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे लोगों को सुनना पसंद है, खुद के बारे में बोलना नहीं। वो हंस पड़ी और बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। सुबह का गुड मॉर्निंग और रात का सो गया क्या, हर छोटी छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कॉलेज में सबको लगने लगा था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर हम दोनों हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, नहीं यार, हम बस बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन सच तो ये था, मैं उसे दोस्ती से ज़्यादा चाहने लगा था। मुझे उसकी आदत हो गई। अगर एक दिन उसका मैसेज ना आए तो पूरा दिन अजीब लगता था। वो जब किसी और लड़के से बात करती थी तो बिना वजह जलन होती थी, पर डर लगता था। डर इस बात का कि अगर मैंने अपने दिल की बात बोल दी तो कहीं दोस्ती भी नहीं चली जाए। इसलिए मैं चुप रहा। एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों कॉलेज के बाहर चाय पी रहे थे। उसने अचानक पूछा, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने उसकी आंखों में देखा और मन में सिर्फ उसका नाम था, पर मैंने हंस के बोला, नहीं यार, मुझे प्यार व्यार पर ट्रस्ट नहीं है। वो मुस्कुरा दी और उस दिन समझ आया, कभी कभी हम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी से सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। टाइम गुजरता गया, फाइनल ईयर आ गया। एक रात उसका कॉल आया। उसकी आवाज़ बहुत खुश थी। उसने मुझसे कहा, गेस व्हाट? मैंने कहा, मुझे क्या पता यार, समवन प्रपोज्ड मी। उस वक्त पता नहीं क्यों दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर भी मैंने नॉर्मल बन के पूछा, अच्छा फिर? उसने मुझसे कहा, क्यूट है, केयरिंग है, शायद मुझे भी पसंद है। उसकी खुशी सुन के भी मैं उस रात को रोया था, चुपचाप बिना आवाज के। उसके बाद सब बदलने लगा। पहले जो हर बात मुझे बताती थी, अब वो किसी और को बताती है। पहले जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, अब वो ऑनलाइन होके भी रिप्लाई लेट करती है। और मैं अब भी वहीं था, उसका बेस्ट फ्रेंड। बस फर्क इतना था, अब उससे प्यार और ज़्यादा हो गया था। एक दिन उसने मुझे कैफ़े में बुलाया। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा। उसके वॉलपेपर में वो और उसका बॉयफ्रेंड था, और मेरी नज़र सिर्फ उसकी स्माइल पर अटक गई। उसने पूछा, तू खुश है ना मेरे लिए? मैं कुछ समय चुप रहा, फिर भी हंस के बोला, पागल, तेरे लिए तो जान भी दे देंगे। और उसी वक्त अंदर से कुछ टूट गया। कॉलेज खत्म हो गया, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हमारी बातें भी कम हो गई। कभी कभी उसका मैसेज आ जाता है, बोलती है, तू याद आता है। और मैं हर बार सिर्फ एक ही लाइन लिखता, मैं तो हमेशा यहीं था। 2 साल बाद उसकी शादी का इनविटेशन आया।
मैं बहुत देर तक कार्ड देखता रहा। नाम उसका था पर सपने मेरे टूट रहे थे। शादी वाले दिन वो रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे और मैं एक कोने में खड़ा बस उसे देख रहा था। उसने मुझे देखा और पास आई और बोली, हग नहीं करेगा अपनी बेस्ट फ्रेंड को? मैं मुस्कुरा दिया। उसने गले लगाया और पता नहीं क्यों उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तू ठीक है ना? मैं सिर्फ इतना बोल पाया, हाँ, बस थोड़ा सा लेट हो गया। वो समझी नहीं, पर शायद कुछ कहानियाँ समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। मैं आज भी जब उसके चैट ओपन करके देखता हूँ तो एक पुराना मैसेज दिखता है। उसने लिखा था, तू मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? और देखो कौन किसको छोड़ रहा है। एक तरफा मोहब्बत की सबसे बुरी बात पता है क्या है? आप उस इंसान को कभी बुरा नहीं कह पाते, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना दिया हो।